हेलो एंड वेलकम बच्चों टू रियल नंबर्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागतम। आ जाओ। सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। रियल नंबर्स क्या होता है और लिख लो। एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा मैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स टूटे हुए होते हैं दो पार्ट्स में। रियल नंबर्स इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। The first part is called rational numbers. Second part is called irrational numbers. Rational numbers, irrational numbers. कहने का मतलब है तुम लोग अभी तक जो भी नंबर्स देखा है बचपन से, चाहे डेसिमल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रूट हो, जो भी नंबर्स देखा है अभी तक, सब क्या है? रियल नंबर्स। क्लास 11 में जाओगे अगर मैथ्स लेते हो तो तुम लोग को दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उस समय कुछ नया चीज दिखेगा तुम लोग को। साइंस और कॉमर्स दोनों में उस समय तुम लोग देखोगे कि रियल नंबर्स एक टाइप का चीज होता है, एक टाइप का चीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। पर अभी मान के चलो सारे नंबर्स क्या है दुनिया के? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का दो पार्ट्स आता है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। आ जाओ। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ जाएगा। इंटीजर समझता है तुम लोग? 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 सब ये सब इंटीजर्स होते हैं। और क्या आ सकता है? लिख लो डेसिमल्स। 2.8 6.2 -0.8 डेसिमल्स भी आता है किसमें? रैशनल नंबर्स में। इंटीजर्स आता है, डेसिमल्स आता है। नेक्स्ट फ्रैक्शंस आता है। और बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स इन तीनों में ही होता है। तो वो सारे क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर्स। खाने वाले को दिखेगा इसमें राशन, पर अपने मैथ्स कर रहे हैं। ए बाबा क्या हुआ? रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। रजत वापस से ज्वाइन करना। ओके। तो ये रैशनल नंबर्स हो गया। खाने वाले को दिखेगा राशन, पर अपने मैथमेटिशियंस है, अपने को दिखना चाहिए रेशियो। रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है ना, तुम लोग इन सारे नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। पता है ये बात तुम लोग को? जैसे अगर 3 होता है, 3 इन तीनों में क्या है? इंटीजर। पर उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कैसे? 3/1 करके। नेक्स्ट डेसिमल होता है 1.5, 15/10 लिख सकते। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 3/2। क्लियर? और फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में लिखा रहता है। चलो ओके। नेक्स्ट दूसरे किस्म के लोग कौन है? इरैशनल नंबर्स। यहां पे रूट्स आएगा। रूट्स, जितना भी रूट्स देखो तुम लोग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वॉटेवर, सब क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर्स। समझ में आया ये चीज? और भी एक पाई तो सुना ही होगा सब। पाई भी इरैशनल नंबर्स होता है। इट्स एन इरैशनल नंबर, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। तो 22/7 क्या होगा? रैशनल की इरैशनल? पाई क्या है? पाई इरैशनल है, और उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7 वो रैशनल है। हुआ ना माइंड फ्यूज? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां तक क्लियर था ये? चलो ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब आ जाओ, लिख लो फंडामेंटल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या बोलता है समझना। पहला बात, तुम लोगों को पता है प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर?
एग्जाम्पल्स पूछे हम? ऐसे सर जिनका सर वन फैक्टर होता है और इस नंबर प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं और अपने आप से। किससे किससे डिवाइड होगा? वन से डिवाइड और अपने आप से डिवाइड होगा। पर कॉम्पोजिट नंबर्स बहुत चीजों से डिवाइड हो सकता है, वन और अपने आप को छोड़कर भी। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल थ्री। थ्री किससे किससे डिवाइड होता है? वन एंड थ्री से ही होता है बस, है ना? तो ये क्या नंबर हो जाएगा अपना? प्राइम नंबर। पर मैं 30 ले लूं अगर, तो ये वन और 30 से तो जाता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 3 5 ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? प्राइम नंबर्स सिर्फ वन और उससे खुद से जाता है, और कॉम्पोजिट नंबर्स बहुत चीजों से डिवाइड होता है। क्लियर है ये? चलो आ जाओ। अब ये क्या बोलता है अपने को समझना। इसका गोल्डन रूल क्या है कि अ कॉम्पोजिट नंबर, a composite number can be broken. A composite number, कैच दे रहा है इस बार? ठीक। A composite number can be broken into a, uh, a lot of prime numbers. ये इसका गोल्डन रूल हो गया कि अपने कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ सकते हैं किसमें? बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में। तुम लोग प्राइम फैक्टराइज करना आता है क्या? जैसे पकड़ लो 30 ही लेते हैं अपने, 30 तो कॉम्पोजिट नंबर है ना, इसको अपने प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर इसको 10 से तोड़ते चलिए, 10 से मजा आएगा। नहीं। क्या 10 प्राइम नंबर है क्या? हमेशा प्राइम नंबर से तोड़ना, ये चीज समझ लो। पकड़ लो 2 से टूटेगा ये, फिर 15 आता है ना, किससे जाएगा? 3 से जाएगा, फिर 5, और 5 बस खत्म यहाँ तक अपना। ठीक है, कभी भी जब तोड़ने जाओ, इसको प्राइम फैक्टराइज करने जाओ, नेवर प्राइम फैक्टराइज विद अ कॉम्पोजिट नंबर, हमेशा प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करो। ठीक है, तो अपने 30 को क्या लिखा हुआ है? अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू अ लॉट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 30 को अपने कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 into 3 into 5। क्लियर है? पकड़ लो हमारे पास 96 आ रहा है, 96 भी तो प्राइम नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ। 96 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज ढेर सारे नंबर उसमें जाता है ये। आओ इसको तोड़ते हैं अपने 2 से। यस, 2 से तोड़ो तो 48 आएगा, 2 से तोड़ो 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। बस, और तो टूट सकता नहीं है ये। तो उसको अपने क्या लिख सकते हैं? 96 इज इक्वल टू, यस, 2 5 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है। यू कैन राइट दिस एज 2 power 5 into 3। विवेक, तुमको ये समझ में आया? अपने 2 into 2 into 2 बार बार नहीं लिखेंगे, अपने क्या कर देंगे? उसको 2 का पावर 5 कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मतलब सर हम लोग का मतलब अगर हम लोग का 8 मतलब 8 to 2 आ रहा तो हम लोग पूरी पावर हाँ, 2 अगर तुम्हारा 10 15 आएगा तो बार बार 2 नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 power that। ठीक है, अगर यहाँ पे पकड़ लो 3 2 बार आता तो अपने क्या लिख देते? 3 स्क्वायर लिख देते। ठीक है, चलो ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ये तो समझ में आ गया तुम लोग को। अब हम लोग आते हैं HCF LCM में। फुल फॉर्म तो पता ही होगा, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है ना, अपने को 2 3 नंबर्स दे देगा, बोल देगा उसका HCF निकालो, उसका LCM निकालो।
दोनों निकालने बोलेगा, ठीक है। क्या तरीका है दोनों का, मैं पहले फॉर्मूला लिखाता हूं फिर मैं समझाऊं। HCF इज इक्वल टू, लिख लो, दी लोवेस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन टर्म्स। ओके, बस लिख लो, माइंड में प्रोसेस भी मत करना। द लोवेस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन टर्म्स, एलसीएम में आना, एलसीएम हो जाएगा दी हाईएस्ट पावर्स। एचसीएफ क्या था, द लोवेस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन टर्म्स था, तो क्या लगता है एलसीएम क्या होगा? वेरी गुड लावण्या, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द टर्म्स, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द टर्म्स, तो लास्ट में लिखा हुआ है। इसलिए ऑल द टर्म्स आएगा। अब कैसे इसको याद रखना है, समझना, एग्जांपल के थ्रू मैं समझा भी दूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है ना, तो इट विल टॉक अबाउट द लोएस्ट, ऑपोजिट। Highest common factor will always talk about the lowest power of common terms. LCM में क्या आता है, lowest, तो वो बात करेगा highest का। So LCM में होगा बात highest powers of all the terms, not the common terms, all the terms, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तब क्लियर होगा। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं एक, पहले तो टरररपपपा। चलिए आइए मित्रों, find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM of 108 महादेव, 120, 200, जो भी बोलते हैं इसको हिंदी में, 52, 52 बोलते हैं, 52 ही बोलते होंगे, ठीक है। 52, 54, 55 का 52 ही बोलते हैं। ओह, सर हिंदी मास्टर। चलो, तो इसका हम लोग को ये प्रॉपर क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। इसका अपने को HCF LCM निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपने करेंगे प्राइम फैक्टराइज। अपने वही पढ़ रहे ना अभी, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो लग जाओ बेटा काम पे, पहले 108 को तोड़ना, फिर 120 को तोड़ना, फिर 252 को तोड़ना। चलो सबसे पहले सबको प्राइम फैक्टराइज कर लो। रजत हो रहा है ना, तो ठीक। ये बेटा 7 कहां से आ गया ये, ठीक है। देख लो सबका यही आया कि नहीं, या मेरा गलत है। मेरे पर 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3। वाह, हो गया तुम्हारा, पर नाम भूल जाते बार बार। वर्षिका। 108 में 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब लिखेंगे, फिर 120 में 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 15 लिखेंगे, और सॉरी 5 लिखेंगे। 252 में होगा 2 स्क्वायर
इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो यहां तक तो सबका आ चुका है। अब आओ बेटा फोकस करे HCF में। कम टू HCF। HCF में मैंने क्या लिखाया था? द लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन टर्म्स। लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स क्या क्या है देखो, 2 और 3 कॉमन टर्म्स है, 5 और 7 तो कॉमन नहीं है, सब में 2 और 3 कॉमन है। अब 2 में देखो लोएस्ट टर्म क्या, लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 2 स्क्वायर लिख लो इनटू 3 में लोएस्ट क्या दिख रहा है? 3, खाली 3, बस 3 हो जाएगा। क्या 5 और 7 लेंगे? बिकॉज लोएस्ट पावर्स देखना है कॉमन टर्म्स का, कॉमन तो है नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, चलो क्लियर करते ये चीज। अगर यहां पे नहीं होता ये 3 नहीं लेते, 3 भी तो कॉमन दिख रहा है, सब में नहीं है तो 3 नहीं जाता था। विवेक समझ में आया? सब में जाना चाहिए वो नंबर्स। 2 ही जा रहा है तो बस 2 का ही लिखते, पर क्योंकि 3 भी जा रहा है इसलिए 3 भी लिख रहे हैं अपने। द आंसर इज 2 पावर टू 4 इंटू 3, 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। फिर आ जाओ एलसीएम में। एलसीएम में सब कोई का सब कुछ, क्या बोले? सब कोई का सब कुछ। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। यहां पे थोड़ा तुम लोग का बुद्धि लगेगा, थोड़ा कैलकुलेटिंग पावर लगेगा। 8 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, 7560। हम भी तुम लोग के एज से गुजरे थे जब मेरे पास नहीं था कैलकुलेटर। ठीक है, इजी है ऐसे तो। बस अपने को फॉर्मूला याद रखना ये वाला कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है। बाकी प्राइवेटाइज करना तो इजी है। चलो ठीक है, ये पार्ट हो गया अपना। कुछ नोट्स लिख लो। सबसे पहला नोट और इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लो HCF इंटू LCM। HCF into LCM is product of two numbers. इसको फील करो, सब क्या है, क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, क्या समझ रहे हैं? HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे, इट इज द सेम एज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहां पे पर कितने नंबर्स थे हमारे पास? 3 नंबर है। अगर तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 108 इंटू 120 इंटू 252, अरे बाबा रे, क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? यस, यस। यहां स्पेसिफिकली क्या लिखाए हैं हम? 2 नंबर्स। पर यहां पे क्या है अपना? 3 नंबर्स है, यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं। वर्षिका क्लियर? चलो ओके। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये कहाँ काम आता है, ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? तुम लोग को बाकी सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, बस एक चीज निकालने बोलेगा। तुम जैसे पकड़ लो, तुम लोग को HCF निकालने बोल देगा, और किसका किसका वैल्यूज दे देगा तुम लोग को? LCM का वैल्यू, और जो 2 नंबर्स है वो हमें मिल जाए। तो HCF निकालने बोलता है अगर, तो HCF क्या हो जाएगा? पकड़ लो 2 नंबर्स है A एंड B, तो A इंटू बी बाई क्या करेंगे? LCM। विवेक के समझ में आया जो बोले? जहां समझ नहीं है प्लीज पूछेगा। तो ये अपने को इस तरीके से हेल्प करता है। कभी अपने को LCM निकालने बोले, क्या हो जाएगा? A इंटू बी बाई HCF। बस यही याद रखना है अपने को, सारा काम तमाम। सेकेंड नोट लिख लो। सेकेंड नोट लिख लो। क्या लिखोगे सेकेंड नोट में? कि HCF
completely divides. HCF completely divides the LCM. HCF completely divides the LCM. जैसे अपना LCM अभी क्या आया था 7560, किससे डिवाइड करेंगे इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 630 आ रहा है। कहने का मतलब है LCM पक्का पक्का डिवाइड हो जाएगा HCF से। क्या 7 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, पर 6 3 से डिवाइड होता है आराम से। तो वैसे ही LCM हमेशा आराम से डिवाइड होगा HCF से, ठीक है ना। चलो ओके, देखो ये सब मैं इतना क्यों लिखा रहा हूं बच्चों, LCM नहीं MCQs आएगा तुम लोग के बोर्ड्स में आना स्टार्ट हुआ MCQs। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, छोटे छोटे चीजों में यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, बड़ा बड़ा सम कर लोगे पर मार्क्स कटता जाएगा तुम लोग का MCQs, तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, चलो अपने एक्सरसाइज में आते हैं अब। वो तुम लोग के नहीं है, हैप्पी रहो एकदम। लेमा नहीं करो तो ही बढ़िया है, जीवन अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज 1A तुम लोग के नहीं है। नहीं एक्सरसाइज 1A नहीं आएगा। एक्सरसाइज तुम लोग का 1B फिलहाल जहां तक मेरे को लग रहा है पूरा नहीं आएगा। यस, तो ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग का अभी ज्यादा भारी भारी चैप्टर्स नहीं बचा हुआ है, पता है। तो इजी लग रहा है। अपने अभी तक क्या क्या कर लिए, अपने अपने कर लिए ये दो भाई ट्रिग्नोमेट्री और एबी। अपने पॉलिनोमियल्स कर लिए, क्वाड्रेटिक, एरिथमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा अपना। डिस्टेंस फॉर्मूला हो चुका है, सेक्शन फॉर्मूला अपने कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। बस तुम लोग का ट्राइंगल, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस है। आई थिंक कंस्ट्रक्शंस डिलीटेड था, मेरे को अपडेटेड सिलेबस देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग के 4 चैप्टर आ रहा है बोर्ड्स में, जिसमें से गेस व्हाट 3 चैप्टर्स डन क्रैश कोर्स में। चौथा अभी तुम लोग के दरकार नहीं है, वो तुम लोग के सेकंड टर्म में आता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो वो भी कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का तुम लोग का, क्योंकि 3-4 क्लास लगेगा उसमें। सर्कल्स भी था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल्स नहीं, ज्योमेट्री के सर्कल्स में डाउट। ज्योमेट्री में सर्कल्स का जो सम है, पैरेललोग्राम कुछ सर्कल्स के समझ नहीं आता। ठीक है, बाकी तुम लोग का मेंसुरेशन बचा रहेगा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। मीन मीडियन मोड ऑफ कंप्यूटर। इसलिए पहले जो गंदा गंदा चैप्टर्स हम वही ट्राई करते, पहले कंप्लीट हो जाए, इजी इजी तो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना, इसलिए अपने पहले वो किए, ताकि जितना जल्दी अपना सिलेबस खत्म होगा ना अपनी, उतना ज्यादा सम्स कर पाएंगे और ढेर सारा सम्स कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, तुम लोगों को यहाँ पे याद हो जाएगा पूरा। ओह ये सम है, इसका तो 63, अब कैसे है वो नहीं पता। ठीक है, आओ चलो एक्सरसाइज 1B में आना। वैसे देखा जाए ना तो बच्चों ये चैप्टर भी इजी है, एक और क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। So वो बहुत बोलता है prove that this is rational if this is given, वो उसी वो इजी है, इजी है। ठीक है, हो ओके ओके ओके, आ जाओ बच्चा लोग, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 5005 को उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर, उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर। विवेक किससे जाएगा पहले, ये 5 से जाएगा, परफेक्ट। 100 अब किससे जाएगा? 3 से तो जाएगा नहीं है ना। 3 से जाएगा कैसे, तुमको पता है क्या विवेक? जब सबको ऐड करते हैं तब अगर वो 3 से जाता है तो 3 से जाएगा,
बस सबको ऐड करने से 2 हो रहा है ना, नहीं जाएगा 3 से। 7 से यदि करते हो मेंटली, 10 जाता है 7 से, 3 बचेगा 30, 30 में 28, हाँ 7 से जाएगा। 10 में जाता है कितना, 1 टाइम, फिर 10 में 3 बचा 30, 30 में 7 4 28, 4 टाइम्स जाएगा 28, 2 बचा 21, 3 143, 30 4 5 6 7 8, 3 से तो जाएगा नहीं है, बिल्कुल सही ऑब्जर्व किए, 13 से जाएगा। 13 से कैसे, ऐसा बुद्धि लगाना तुम लोग, 13 इंटू 10 कितना होता है, 130, एक और 13 जोड़ दोगे तो 143 आ गया ना, तो 13 से जा, 11 आ गया। कठिनाइयों से परिपूर्ण सम, ये हम लोग को एग्जाम में विनम्रता पूर्वक करना होगा। 5005 इज, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, किसी भी ऑर्डर में, तुम लोग का मर्जी है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू, তোমরা সবাই এসে যাও 4-3 এ, 4 এর পার্ট 3, 96 and 404, 96 and 404 का HCF LCM निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, चलो लग जाओ काम पे। ये बाबा 32 टू 2 पावर 5 जाता है, ठीक है, तुम लोग से तोड़ के दिखा दो, हम मस्ती से लिख दिए 2 पावर 5, 404, ये 4 से मत लिखना इसको, 2 से जाएगा 202, 2 को करोगे 101। हाँ तुम रिक्वेस्ट डाल दिया, बैच कोड सा डाल दिया तुम, बैच कोड, ठीक है। नहीं 7 से तो 31 आएगा, 21 नहीं आएगा। ACD is 101 a prime number? One zero one is a prime number. Approved. देखो जनरली क्या है ना, जो हम टिप दे रहे समझना, 15 तक माथा लगाना, 15 तक जनरली, 15 तक होगा तो बढ़िया, नहीं तो उसके बाद बोल देना कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। जनरली वैसे देख सकते हैं हम लोग, और तुम लोग एग्जाम में एक्चुअली इतना बड़ा चीज नहीं आएगा जो 15 से ज्यादा डिवाइड हो रहा, ठीक है ना। तो 96 हो गया 2 पावर 5 इंटू 3, पीरियोडिक में क्या है ना 26 हो रहा है। पीरियोडिक में, वो स्कूल वाला का बात छोड़ो, स्कूल वाला तुमको जबरदस्ती डिफिकल्ट देगा। चलो तो देयरफॉर अब अपने आते हैं HCF में। वर्षिका बाबू क्या था अपना तरीका, फॉर्मूला वगैरह इसका? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म्स। यस, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। LCM में, अरे राम LCM देखो इसका, ओह 32 इंटू 3 इंटू 101 महादेव, 9696, 4 का पार्ट 3,
यस 9696। तो HCF LCM दोनों निकल गया। चलो अब इसमें क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है अपना। इन ईच केस वेरीफाई दैट HCF into LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो LHS में आ जाओ, कष्टों से भरा हुआ सम, HCF into LCM करो। हो सकता है हो सकता है क्या करना होगा? 24 आएगा। डिवाइड नहीं करने बोल रहा है बाबू, HCF into LCM। LHS कितने लिखे सर? क्या देखो क्या प्रूफ करने बोला उसमें, वेरीफाई दैट HCF into LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM में क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, LHS में क्या आ रहा है तुम्हारा, HCF into LCM। हाँ LHS में मैं क्या लिख रहा हूँ, HCF into LCM। ठीक है, 38,784। मेरे को गट फीलिंग आ रहा है RHS में भी ये आना चाहिए। आता ही वही लिख देते हैं। RHS में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वही लिखना तुम लोग एग्जाम में। अगर थोड़ा यहाँ वहां भी आ रहा है तो वही लिख के आना बस। therefore LHS is RHS, hence proved। एग्जाम में क्या ना, इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। तुम्हारा मोटा मोटी सही आंसर जा रहा है अभी तक, तो टीचर थोड़ा लूज हो जाता है, फिर वो सारा चीज एकदम गहराइयों में चेक नहीं करता है, डर 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 टिक मार के चलता है ऐसे करके। चलो यहां तक हो गया सबका, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो आगे का सम थोड़ा फालतू वालतू है, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आ जाओ। 5 में दो तीन सम कर लेंगे अपने। एक काम करो, 5 के सबसे पहले तो 2 में आओ। 5 के 2 में आना। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर दिया है इस बार, 12, 15 एंड 21। तुम लोग के स्कूल में ये वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ है क्या इस एक्सरसाइज का? पीछे पलटा के देखो। आपको वही मॉर्निंग उसमें बहुत सारा क्वेश्चन। रियल नंबर से। एग्जाम में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं आया था, सारे वर्ड्स हमसे आए थे पीरियोडिक वर्ड्स। सर अभी चैप्टर बना दिया क्या करवा रहा है? मीडियम मतलब स्टैटिस्टिक्स का। ओ स्टैटिस्टिक्स करवा रहा है अभी। सर बट वहाँ पे स्कूल में अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फॉर्मूला हो गए। हम लोग के क्लास तीन में ही होगा ना। हाँ वो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हम लोगों को कभी मिलती नहीं है। रियल नंबर स्क्वायर, पॉलीनॉमियल स्क्वायर, लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है लेकिन किसी का भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन एग्जाम में आएगा। फिर ये चीज सबको फेल कर दिया पढ़ाती है मेरे को जो। अरे अरे बस बस ठीक है, हो गया, बस 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 पॉलीनॉमियल भी हो गया सर। ठीक है। और स्टार्ट करते 12, 15, 21 बराबर 2 आओ। 2 15 जाएगा 3 से 5, 21 जाएगा 3 से। तो 12 हो गया बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 हो गया रे 3 इंटू 5, और 21 हो गया रे 3 इंटू 7। तो therefore HCF 3 आ रहा है, HCF 3 एंड LCM सब कुछ का सब कुछ 2 स्क्वायर इंटू 3
इंटू 5 इंटू 7, 420, 420। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 में कौन सा किया जाए रे? 5 के 6 में आओ। क्या करती वर्षिका? इसलिए बोलते हैं काम डाउन। मैम के लिए तुम जो खुन्नस भर के रखी हो अपने अंदर, काम डाउन। मैंने बोला फिक्स स्पीड तो मैंने 35 किया था, फिर 12 भी किया था। 21, 28, 36। 5 का पार्ट 6, 21, 28, 36। अच्छा रजत, तुम्हारे स्कूल में इसका वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। ये एक्सरसाइज हुआ है पर? हाँ, मेरे में एनसीईआरटी कराते हैं सर। हाँ, तो इसमें कुछ कराई थी? याद आ रहा है क्या वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ था कुछ अगर तो? नहीं, नहीं करवाया सर, अपनी स्पीड में चल रहे हैं। वो जो जो सम्स करवाते हैं, कम से कम वो एक चैप्टर से 7 से 8 सम कराते हैं, उसका चैप्टर खत्म। अरे वाह, एक चैप्टर में 7 मतलब 8। इतनी स्पीड में चल रहे हैं। पूरा अलजेब्रा खत्म कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आधा कर दिया है, ट्रायंगल करवा दिया है। मतलब पता नहीं क्या रफ्तार में चल रहे हैं। बच्चे को समझ आए नहीं आए, भाड़ में गया बच्चा, सर को खत्म करवाने सिलेबस बस। चलो, आई एम थैंकफुल कि अपने ऐसे नहीं है। आओ। सर इसमें कोई शायद HCF नहीं जाएगा कुछ गड़बड़ घोटाला है क्या इसमें? आओ देखते हैं। सर। आफ्टर 21 1 आया है। तो प्राइम नंबर सर पहले तो पीछे कर लेते जिससे भी कर सकता है तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सेम ही आएगा, ऊपर नीचे करके सेम ही आएगा। 2 स्क्वायर इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 3। जबरदस्ती HCF पहले का ट्राई मत करना कि आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब 1 कॉमन जा रहा है। जिसका कोई नहीं वो अकेला रहता है। 1 LCM, सब कोई का सब कुछ। 2√2 इंटू 3√2 इंटू 7, कितना आ रहा है? अरे बाबा है, ये भी 252। 252 ही आ रहा है तो। 252 ही आ रहा है। बिल्कुल सही बोलिए, तुम एकदम करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 5 का 6 हो गया। 7 में आओ। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B कैन बी रिटन एज, लिख लो। A is x cube y square, B is xy cube। ठीक है, वेर x and y आर प्राइम नंबर्स, मतलब सब प्राइम नंबर्स है ये सब। फाइंड HCF एंड LCM। फाइंड HCF एंड LCM, इजी है। HCF में कॉमन लोगे, लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट पावर्स, क्या होगा? x इंटू यहां पे लोएस्ट y स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया बच्चों XY स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, LCM में हाईएस्ट 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 x क्यूब इंटू y क्यूब।
एक्स क्यूब बाई क्यूब। बस दिस इज इट, 1 मार्क का आता है ये सब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आओ। इजी है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है सर। कौन सा नंबर था? क्या करिएगा आप लोग, 11 में आओ। The LCM of two numbers is 9 times their HCF. समझो, फील करो उसको, फील करो। LCM of two numbers is 9 times their HCF. इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना। पहले इसको अपने लिखते नॉर्मल तरीके से। कभी भी इज दिखता है ना, इज का मतलब अपने इक्वल टू लिख लेंगे। बताओ तो इज के पहले क्या लिखा हुआ है? टू नंबर्स। LCM ऑफ टू नंबर्स। तो इज इक्वल टू के पहले लिख लो LCM। इज के बाद क्या लिखा है? 9 टाइम्स देयर HCF। 9 टाइम्स देयर HCF मतलब 9 into HCF। लिख लो गिवन। दिस इज गिवन टू अस। नेक्स्ट, सम ऑफ LCM एंड HCF दिया है 500, मतलब LCM प्लस क्या HCF इज 500। ये भी गिवन दिया है। नो क्या निकालना है? फाइंड देयर HCF। इजी है, नो वरीज, बहुत इजी है। तुम लोग को पहले गिवन में क्या दे दिया? किसी का वैल्यू दिया है पहले वाले गिवन में। एलसीएम का वैल्यू क्या दिया अपने को? 9 इंटू HCF। एलसीएम का वैल्यू है 9 इंटू HCF, तो यहां एलसीएम के बदले क्या लिख लेंगे? 9 इंटू HCF। काम खत्म। पुटिंग वैल्यू ऑफ LCM इन सेकेंड इक्वेशन। इसको एग्जाम में ऐसे कर लेना, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ LCM इन टू, इस पे अपने पुट कर रहे हैं, तो LCM के बदले क्या लिख लेंगे? 9 HCF प्लस HCF इज 500। हाँ, 10 HCF, 10 HCF इज 500 एंड बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, HCF आ गया 500 by 10 is 50. That's it. HCF अपना 50 आ गया। एक और चीज, अगर LCM भी निकालने बोलता तो निकाल लेते। HCF 50 आया है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो LCM क्या होता? 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 हो जाता, तो LCM कितना होता? 450 हो जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो, ट्वेल्व। The HCF of two numbers is 80. HCF 18 दिया है and their product is 12960. Their product is 12960. Their product मतलब किसका प्रोडक्ट? नंबर्स का, दो नंबर्स का। तो लिख लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 12960। फाइंड देयर LCM। अपने को LCM निकाल, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले अपने, वी नो दैट करके। वी नो दैट क्या था? HCF प्लस LCM था कि HCF इंटू LCM? एलसीएम का HCF into LCM इंटू था। सॉरी,
प्लस प्लस था, क्या लिखा हुआ है देखो वहां पे, तुम क्या लिखवाए हम, हो रहा कंफ्यूज तुम। HCF into LCM is product of two numbers. तो 18 into LCM हो जाएगा 12960 और LCM हो जाएगा 12960 बाई 18। कोरे नाओ काटाकुटी कोरे नाओ। एलसीएम आ गया भैया 720। 720, 720 आया तुम्हारा भी, ठीक है चलो बढ़िया। LCM is 720, ढंग से लिख लो। काटाकुटी कर रही हो, साइड में डिवाइड कर रही हो, तुम साइड में डिवाइड कर रही थी, क्यों? पहले रिड्यूस करो इसको, ये सबको सीधे डिवाइड मत करा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो चीज। पहले रिड्यूस कर लेंगे ना, अपने क्या कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा ना, 2 से काटेंगे तो 6 4 8 0। अब ये 8 12 6 18 3 से जाता है, 3 से काटेंगे इसको अपने, क्या हो जाएगा ये 2 1 6 0, है ना। फिर 3 से जाएगा 7 2 0। क्यों लावण्या बाबू, दरकार है साइड में करने का ये सबको? बिल्कुल भी नहीं। हाँ कर सकते हैं, पर हम पूरा तरीका से बता रहे थे कि अगर नहीं समझ में आए तो रिड्यूस करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके। अब तुम इसको साइड में करने जाओगी ना ऐसे, तो गॉड ब्लेस योर सोल, गॉड ब्लेस योर सोल। ठीक है चलो आज यहीं तक करते हैं अपने, और फिलहाल हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराएंगे तुम लोग को, ठीक है। स्कूल से कंफर्मेशन मिलने दो, एक क्लास लगेगा उसका देख लेंगे अपने, फिलहाल वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे अपने मिलेंगे फॉर एक्सक्लूसिवली CBSE, सैटरडे को मिलेंगे और अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करके 1C। आज स्टार्ट नहीं करे, बीच में रोकना पड़ेगा फालतू का, तो आज अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। सर हम लोग ने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम्स किया है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वाला।